हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएसएमई शो, जिसका नाम है राज की बात। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with the Reena's Handcrafted Happiness, a premium pickle, one of the best pickles in the world, and also a big thank you to Uttar Dakshin, which is Nagpur's best South Indian food. वैसे ऑर्गेनिक, हर्बल और एसेंशियल ऑयल्स आजकल जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अरोमा, खुशबू से दुनिया है। और ये बात आपको सिट स्प्रे अरोमा साइंसेस के प्रोडक्ट बताते हैं। तो सिट स्प्रे इज अ ब्रांड टू रिमेंबर, एंड ऑल्सो NVCC and VILEW उद्योजिका। बहरहाल आज मेरे साथ एक ऐसी महिला है जो फैशन, साड़ियाँ और अपने प्रोडक्ट्स के लिए बड़ी जानी जाती हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं, और ये बड़े चाव से कोई भी डिज़ाइन जब खरीदती हैं या से बनवाती हैं तो बड़े चाव से बनवाती हैं। और इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि महिलाओं को पसंद क्या है, क्या पहनने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेडी खूबसूरत और ज़्यादा दिखेगी। बात करने के लिए मेरे साथ आज हैं मेघनाज कलेक्शन की फाउंडर एंड डायरेक्टर। मेरे साथ इस वक्त हैं मिसेज मेघना कल्याणी कुल्हटकर। मेघना मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। स्वागत है आपका राज की बात में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मेघना कलेक्शन की शुरुआत कब से हुई और आपका फैशन के प्रति रुझान कब से बढ़ा? फैशन के प्रति रुझान तो था, बस लॉकडाउन में कुछ सोच रही थी, कुछ नया करना है और साड़ियों को प्रमोट करना है। जैसे आजकल साड़ियों का चलन थोड़ा कम हो गया है जी, बहुत कम औरतें ऐसी बची हैं जो चाव से साड़ियाँ पहनती हैं जी। तो इसीलिए मुझे खुद साड़ियाँ पसंद है, मेरे पास अपना एक कलेक्शन है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो साड़ियों में कुछ करते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे है फैब्रिक पेंटिंग सदियों से की जा रही है, उसी में कुछ अलग करने की कोशिश की, और इसीलिए नवंबर 2019 में मैंने ये शुरू किया। ओके, जब आपने शुरू किया तब किस किस्म का लोगों ने आपको किस तरह से रिएक्ट किया? आपके सर्कल के लोगों ने, आपके परिवार ने कैसे आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया? मेरे परिवार ने तो मुझे फुल सपोर्ट दिया है हर इसमें, हर तरह से मदद की है जी। और जहाँ तक रही लोगों की बात, तो लोगों को पसंद आ रही हैं साड़ियाँ, ओके, डिजाइन्स पसंद आ रहे हैं, और उसकी वजह से मुझे और एक प्रेरणा मिल रही है कि मैं अलग अलग फैब्रिक्स के साथ अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग पेंटिंग्स करने की कोशिश करूं। जब आप एक नया काम शुरू करते हैं तो आपके मन में एक डर भी रहता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जब आपने इसकी शुरुआत की थी तब किस किस्म की भावनाएं मन में चल रही थी? एक डर था, क्योंकि आजकल साड़ियों का चलन, जैसे मैंने कहा, कम हो गया है जी, तो लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। मगर मैंने देखा शुरुआत में थोड़ा सा हिचकिचाए जी, मगर फिर जब उन्होंने पेंटिंग्स देखी तो धीरे धीरे अब लोगों को पसंद आने लगा है। ओके, आने लगा है जी। चलिए, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ काम के बारे में बताएं। जब आपने शुरू किया तो आपने इसको किस तरह से, कहाँ से आप मटेरियल लेकर आती थी या कहाँ से साड़ियाँ लेकर आती थी और कैसे उसको लोगों तक पहुँचाती थी? जब मैंने शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ साड़ियाँ लेके आई मैं जी, कलकत्ता से, जहाँ से पेंटिंग का काम बहुत अच्छे से किया जाता है, वहाँ पे ये बहुत मशहूर भी है। कुछ मैं लाई हूँ साउथ से, चेन्नई से, और कुछ मैंने यहाँ पे खुद तैयार किया है। ओके, ठीक है। तो सारा मिक्सचर है और लोगों को पसंद आ रहा है अलग अलग। इस वक्त मेरे पास अलग अलग किस्म के हैं, इवन प्योर सिल्क टसर पे भी पेंटिंग की हुई है मेरे पास। तो ऐसे धीरे धीरे शुरू है, अभी धीरे धीरे मैं एम्ब्रॉयडरी का भी सोच रही हूँ, देखते हैं ठीक है आगे। तो आप कृपया अपने कुछ डिजाइन दिखाएं जो आप चेन्नई से लाई या जो आप दिल्ली, कोलकाता, जहाँ से भी लेकर आई, और आपने यहाँ पर जो बनाए उसके कुछ सैंपल्स अगर आप दिखाएं हमको। जैसे आप ये देख सकते हैं, मैंने मैनिक्विन को एक पहनाया है जी। ये चंदेरी का कपड़ा है, चंदेरी कॉटन जो हम कहते हैं, जिसके ऊपर पेंटिंग करके पैचवर्क किया गया है। ओके, और ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया है साथ में, ताकि साड़ी को एक अलग से लुक मिले जी। इसके पल्ले के ऊपर ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये पूरी हैंड पेंटेड है। ओके, और साथ ही पल्ले पे ये जो किया हुआ है ये भी हैंड पेंटेड है जी। बाकी पूरा इसके ऊपर मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग और पैच वर्क किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक अलग लुक आता है साड़ी पे। एक सिंपल साड़ी को कुछ
अलग करके थोड़ा सा डिफरेंट उठाव देने की कोशिश की गई है। ठीक ठीक जी। जैसे अब ये साड़ी देखिए, ये प्योर सिल्क मटेरियल में है जी, पूरी तरह से हैंड पेंटेड है ये। इसके ऊपर कमल जो बोलते हैं हम जी, जो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है जी, फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए। कमल तो बीजेपी के लिए बड़ा ऑस्पिशियस बीजेपी के लिए भी है और साथ में जैसे जन्माष्टमी गई है अभी जी, अभी दिवाली आने वाली है। ऊपर दिखाना पड़ेगा। ये देखिए जी, इसका अगर आप पल्ला देखते हैं, ये देखिए, ये है इसके ऊपर इसका पल्ला पूरा, बहुत बढ़िया। ये हैंड पेंटेड है पूरी तरीके से। ठीक है, मतलब ये हाथ से बनाई हुई? जी जी, पूरी साड़ी हाथ से बनाई गई है। ठीक है, प्योर सिल्क के कपड़े के ऊपर पेंटिंग किया गया है। ठीक है। जैसे अभी ये एक है, ये हाफ टसर में है जी, ये प्योर टसर नहीं है, हाफ टसर में है। ओके। इसके ऊपर भी मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग करवाई है और साथ में पेंटिंग की गई है। ठीक है। इसका ये पल्ला देखिए आप, वाव, पूरी तरह से सीनरी ली गई है, पूरी सीनरी और बहुत नेचुरल लग रही है। जी, ये हाफ टसर के ऊपर है। ओके, ठीक है। अभी जो मैंने आपको साड़ियाँ दिखाई जी, ये मीडियम रेंज की आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्योर सिल्क के ऊपर की गई है और हाफ टसर के ऊपर है, तो ये 5 से 5.5 हज़ार के बीच में है। ठीक है। और अगर आप टसर है, मेरे पास फुल टसर भी है जिसके ऊपर हैंड पेंटिंग की गई है। ओके। ये देखिए, ये है प्योर टसर जरी बॉर्डर, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर हैंड पेंटिंग की गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आप बहुत चुन चुन के आप लेकर आई हैं ये सब, बिकॉज आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी पसंद भी तो नहीं है ये सब? ये एक्चुअल में ये सब मेरी पसंद है। ओके। और लोगों को अगर कुछ नया देना है तो क्यों ना सिलेक्टिव चीज़ें दी जाए। सच बात है। जब तक हम सिलेक्टिव नहीं देंगे तब तक वो पसंद भी नहीं आता। बिल्कुल सही। आजकल का ट्रेंड ही वो हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये मैंने बताया, मैंने कलकत्ता से कुछ लाया है जी। ये देखिए, प्योर टसर सिल्क मार्क सर्टिफाइड, पूरी साड़ी के ऊपर मधुबनी पेंटिंग की गई है। अच्छा, पूरी साड़ी। मैंने अभी अंजलि गुप्ता मैम के साथ इंटरव्यू किया था, उन्होंने मधुबनी का काम बड़ा अच्छा करती हैं वो। बहुत बढ़िया। ये सिल्क मार्क सर्टिफाइड साड़ी के ऊपर, बहुत बढ़िया। ये कलकत्ता से लाई हूँ मैं। ठीक। साथ ही कलमकारी का भी आपने सुना होगा, पेंटिंग। जी जी जी। क्या लेडीज आकर ये सब चीज थोड़ा सा जी, लेडीज आकर ये पूछती हैं ये सब काम के, ये इसकी साड़ी है क्या, या ये काम की भी साड़ी है क्या? जी, जैसे आप मतलब आम लेडीज को पता होता है ये सब? आम लेडीज को तो नहीं पता है कि ऐसे काम भी किए जाते हैं। तो ये पूरा है। जब आके खरीदती हैं तो उनकी भी एजुकेशन हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे भी लोगों को पता चल रहा है। ये सदियों से काम हमारे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इंडिया में। मगर ये लिमिटेड लोगों को पता है सिर्फ। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं होता ये सब चीजें। हाँ, ये जो जिनको शौक है इन चीजों का, ठीक है, उनको ये पता होता है। ठीक है, मगर ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। तो ये कितना डिफिकल्ट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, या एक डिज़ाइनर के लिए, या एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस बिजनेस में है, एडुकेट करना लेडीज़ को, ये सिखाना कि भाई ऐसे भी डिज़ाइंस आते हैं, ये भी एक चीज़ें होती हैं। बड़ा डिफिकल्ट होता है? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके। क्योंकि हर किसी का सोचने का एक तरीका तय हो जाता है। सही बात है। तो उसे चेंज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर धीरे धीरे हो रहा है। ठीक। कॉस्टिंग्स की हम जब बात करते हैं जी, आज साड़ी बिजनेस में भी बड़ा तगड़ा कंपटीशन है। बड़े बड़े दुकानें हैं, बड़ी बड़े मॉल्स हैं एक तरीके से देखा जाए, और एक लेगेसी के साथ है। 25 साल 40 साल की साड़ियाँ की दुकान है, लोग वहीं जाते हैं साड़ी खरीदने के लिए। वहाँ जाकर सबसे पहले वो बता देते हैं कि भैया हमारा बजट क्या है। हमारा बजट वहाँ पे 500 से लेकर 50,000 और 5 लाख तक रेंज में साड़ियाँ मिलती हैं जी। आपके पास जब महिलाएं आती हैं तो क्या थॉट प्रोसेस लेकर आती हैं? क्या
मन में बजट लेकर आती हैं? क्या ये सब चीज़ें मायने रखती हैं? जी मायने तो रखती है, क्योंकि बहुत बार महिलाओं को पसंद आती हैं साड़ियाँ, मगर कॉस्टिंग की वजह से वो थोड़ा सोचने लग जाती है जी। मगर अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो मेरे पास 1400 से शुरुआत है। लोएस्ट जो हम कहते हैं जी। वो 1400 से मेरे पास शुरुआत हो रही है। ओके। और अगर बल्क में लेती हैं या फिर बल्क में ऑर्डर है तो वो और कम हो जाता है कॉस्टिंग। और मेरा जो मार्जिन बोल सकते हैं आप जी, वो भी दुकानदारों से कम है। तो इसमें तो आपको आपके हस्बैंड से बड़ी डांट पड़ती होगी कि इतने कम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट में क्यों काम कर रही हैं आप? डांट तो नहीं, मगर फैमिली सपोर्ट जरूर करती है, सपोर्ट क्योंकि ये प्रमोशन करना है कि ये कला भी अपने यहाँ पे होती है जी। जैसे मधुबनी का है, मधुबनी पेंटिंग हर किसी को पता है, मगर ये कुछ और अगर साड़ियों पे भी होता है जी, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे ये देखिए, ये कॉटन की साड़ी है जिसके ऊपर मेटेलिक फैब्रिक पेंट से जी मयूर उकेरा गया है। ये देखिए पल्ले के ऊपर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया गया है, बहुत अच्छा काम किया। ये कितने की साड़ी है? ये आएगी 4500 ओनली। ये आजकल ओनली बोलना सीख गई आप? जी, इंडस्ट्री ने सिखा दिया है। इंडस्ट्री ने सिखा दिया है जी। मुझे एक चीज़ बताइए मेघना जी, जब अब लोगों का एकदम से आपके आपसे आके कनेक्ट करना, या जिनको पता है उनको पता है, वो भी कुछ लोगों को आपके बारे में बताते होंगे, आपके काम के बारे में बताते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अनजान होंगे आज भी, उनको पता ही नहीं होगा कि आप इस किस्म का अच्छा काम, अच्छी साड़ियाँ आपके पास मिलती हैं। तो क्या करती हैं आप? एग्जीबिशंस कब में पार्टिसिपेट करती हैं? कैसे लोगों तक जुड़ने की कोशिश करती हैं? क्या मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? माउथ टू माउथ पब्लिसिटी तो हो ही रही है जो लोगों ने मुझसे ली है जी। साथ ही मैं फेसबुक पे हूँ, फेसबुक पे पेज है जिसे मैं जहाँ पे मैं अपनी नया डिजाइन डालती हूँ, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करती हूँ, ठीक है, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फैशन शोज हैं, यहाँ पे जाती हूँ। जो बेसिक हम बोलते हैं कि प्रमोशन लोगों को पता चलने के लिए कि नहीं ऐसा काम नागपुर में हो रहा है जी, तो उसके लिए जो हो सकता है वहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे डालती हूँ, स्टेटस पे डालती हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेघना जी का सपना क्या है? ये मेरा आपसे एक सवाल है, सपना क्या है, क्या करना चाहती हैं? सपना ये है कि मेघना कलेक्शंस एक ब्रांड बने, और सिर्फ हैंड पेंटेड नहीं तो सिलेक्टिव साड़ियों के लिए जो बोलते हैं, जो भारत की धरोहर है, उन साड़ियों के लिए पहचान बने मेघनास कलेक्शन। VIALEW मतलब विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की लेडीज इकोनॉमिक विंग जो है, या एंटरप्रेन्योर विंग जो है फॉर विमेन, एंटरप्रेन्योर्स फॉर विमेन जो है, वो उसकी प्रेसिडेंट है मिसेस पूनम लाला, वो आपको इस वक्त देख रही हैं। मुझे बताइए, क्या आप कभी, आपको VIALEW ने अगर अपॉर्चुनिटी दी, हम उनके साथ जुड़ेंगी, काम करेंगी? जी जरूर, क्योंकि उनकी जो उद्योजिका की जो पोर्टल है वो दुनिया भर से लोग वहाँ पर चीज़ें खरीदते हैं। जी जी। LEW से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे आगे बढ़ रही हैं। तो अगर आपको कोई मौका मिला तो आप जुड़िएगा उनके साथ भी। जरूर जुड़ूंगी। लेकिन मुझे एक चीज़, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि किसी ने अगर मेघनास कलेक्शन के बारे में सोचना, या किसी मेघना जी के साथ कनेक्ट होना, मेघना कोलेटकर के साथ अगर उनको जुड़ना है, मेघना कल्याणी कोलेटकर के साथ अगर जुड़ना है, तो वो एक पहले कैसे जुड़े और क्यों जुड़े? ये मेरा आखिरी सवाल होगा। आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मुझसे बात करनी है तो। दूसरी बात यह है कि जो यूनिक साड़ियाँ हैं, मेरा दिली सपना ये है कि जो साड़ियाँ पहनना कम हो गया है वो इस बहाने से फिर से शुरू हो। डे टू डे लाइफ में जो हम नहीं पहनते हैं वो हम फिर से उसको प्रमोट करें इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ। वो एक है क्योंकि मुझे खुद को साड़ियाँ बहुत पसंद है, किसी वजह से नहीं डेली पहन पाती हूँ, मगर कोशिश मैं हमेशा करती हूँ कि जहाँ भी जाऊँ साड़ी में जाऊँ। मगर अगर लोगों तक पहुँचता है तो मेरा यह ख्याल है कि फिर से वो
जो प्यार है जो है मगर कम हो गया है कल्चर के प्रति, वो फिर से बढ़ जाएगा। सच बात है। और साड़ी में जो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है जी, वो बाकी ड्रेसेस में मुझे नहीं लगता उतना मिलता होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात आपने, और आपके जो ये हैं जो आपने गारमेंट्स आपके दिखाए, जो साड़ियाँ आपने दिखाई, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हर साड़ी एक्सक्लूसिव साड़ी है, और एक्सक्लूसिविटी ही है जो मेघनाज कलेक्शन को बाकी दुकानों से, बाकी साड़ियों की दुकानें जितनी हैं उनसे अलग जी। मेरे यहाँ पे सेम डिज़ाइन सेम कलर में अलग है ऐसे, या फिर ऐसा नहीं मिलेगा। एक डिज़ाइन एक पेंटिंग की एक ही साड़ी आपको मिलेगी। ओह, ये तो आपको और एक्सक्लूसिव कर देती है। जी, दूसरी साड़ी मैं तभी बनाऊंगी जब मुझे ऑर्डर मिलेगा कि नहीं, हमें इसी डिज़ाइन में इसी मटेरियल में यही साड़ी बना के चाहिए, तो ही मैं वो बनाती हूँ। वरना जनरली मेरा जो डिज़ाइन है या फिर पेंटिंग है उसे मैं रिपीट नहीं करती हूँ। उसको रिपीट नहीं करती। मेघना जी, आज आप राज की बात पर आई, आपने अपने प्रोडक्ट्स दिखाए, आपने अपनी साड़ियाँ दिखाई, अपने डिज़ाइंस दिखाए, कॉस्टिंग्स के बारे में बताया, और अपने सपने के बारे में भी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका मेघनाज कलेक्शन का जो पूरा का पूरा एजेंडा है आपका, कि आप साड़ियों को फिर से जीवित करना चाहती हैं, साड़ियों को महिलाओं तक और ज़्यादा पहुंचाना चाहती हैं, और अपने एक्सक्लूसिव साड़ियों से, अपने एक्सक्लूसिव काम से अपनी जगह इस पूरे के पूरे मार्केट में जमाना चाहती हैं। उसके लिए आपको शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप ऐसे ही शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ती रहें और कामयाबी आपको मिलती रहे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेघना कल्याणी कुलत्कर जी से मुलाकात हुई। वो साड़ियाँ डिज़ाइन करवाती हैं और उसे फिर सेल आउट करती हैं, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करती हैं। बहुत सारे लोग एक्सक्लूसिवली उनके फेसबुक पेज मेघनाज कलेक्शन द्वारा भी जुड़ते हैं। कई सारे लोग, कई सारी महिलाएं उनसे मिलने के लिए आती हैं, उनकी साड़ियाँ यहाँ पर आकर देखती हैं, डिज़ाइंस पसंद करती हैं और ख़रीदती हैं। हाँ, उनकी साड़ियाँ एक्सक्लूसिव हैं, इसीलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती हैं, लेकिन जब चीज़ में क्वालिटी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपेंसिव रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ में बात होनी चाहिए कि जब आप वो साड़ी पहनकर किसी जगह जाएं, कोई पार्टी में जाएं, कोई कार्यक्रम में जाएं, तो पूरी दुनिया की नज़र आप पे आए, और जब वो आपके ऊपर आती है नज़र, तो आप वैल्यू फॉर मनी वाली फीलिंग आ जाती है। मेघनाज कलेक्शन का यही विजन है, एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग, एक्सक्लूसिव साड़ी, दैट्स मेघनाज कलेक्शन। मेघनाज कलेक्शन की फेसबुक पेज पर ज़रूर जाइएगा, उनके डिज़ाइंस देखिएगा और उनके डिज़ाइंस की शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा। कल आपको फिर एक मुलाकात कराऊंगा मैं एक और उद्योजिका के साथ, एक और एंटरप्रेन्योर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं, और मेघनाज कलेक्शन की जो डायरेक्टर हैं मिसेस मेघना कल्याणी कुलत्कर, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि ये जब आगे बढ़ते हैं तो ये अकेले नहीं, इनके साथ पूरा भारत आगे बढ़ता है। जिंदा रहें। जय हिंद।